आप लोग जश्न मना रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगा रहे। अरे जमानत मिला है, दोषमुक्त नहीं हुए आपके हेमंत सोरेन जी, जो इतना आप लोग जश्न मना रहे हैं। हेमंत सोरेन ईमानदार नेता है, ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। आज भाजपा का जो हालत बन गया है, माथा में जो है हाथ डाल के बैठ रहा है कि अब हेमंत सोरेन को कैसे रोका जाए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ गई है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपके चंपई दादा के लिए बड़ी परेशानी बढ़ गई है। मतलब कि सीएम का जो कुर्सी उनको मिला हुआ है, उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। नहीं, ऐसे सच्चाई बता दे रहे हैं ये लोग। आप परेशान है, आप देखेंगे वो लोग का। देखिए असम का मुख्यमंत्री से पकड़ के बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते जो गर्मी वगैरह बढ़ रहा है उसको लेकर ग्रीन इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? हर लोगों को मैसेज देंगे कि घर घर जाएं, पेड़ लगाएं, हर लोग एक आदमी एक पेड़ लगाएं। हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आ गए हैं। 5 महीना 148 दिन का लंबा सफर, लंबा संघर्ष के बाद वो बाहर आए। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का आपका नारा था, और जेल से बाहर है। क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। हमारा शेर बाहर निकल गए हैं, और वो शेर जिस तरह से जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं बता दूं, पूरे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा जुनून और ऊर्जाहीन हम लोग को मिल रहा है। और निश्चित रूप से डर किसको है? डर भाजपा को डर है। साजिश के तहत हमारे नेता को जेल भेजने का काम किया है। आज भाजपा का जो हालत बन गया है, माथा में जो है हाथ डाल के बैठ रहा है कि अब हेमंत सोरेन को कैसे रोका जाए। अरे भाई क्या रोक पाएगा यार? हेमंत सोरेन तो वो नेता है जो जितना उसको जो छुएगा उतना ही उभरते हुए नेता बन के आएगा। और आने वाला चुनाव में 2024 में जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में, एक भी चुनाव में जो है भाजपा सीट नहीं लाएगा। ये मैं दावा के साथ में कहना चाहूँगा। कल फर्स्ट संबोधन जो उनका हुआ, जनता के बीच पहुंचे हेमंत सोरेन जी अपने पिता से मिलने के बाद, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन और अगर हम जेल के अंदर रहते तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती। हमारे नेता आज भी बाहर आए हैं, कभी नहीं जाएंगे जेल के अंदर में। क्यों जाएंगे भाई? जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हमारे नेता जितना अभी दौरा करेंगे, जितना कार्यक्रम करेंगे, जितना क्षेत्र में जाएंगे, जितने भाजपा के लोग नेता सब भागते चलेंगे। ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। चूँकि जल जंगल जमीन को बचाने की बात को लेकर आज आप फूल क्रांति दिवस मना रहे हैं, लेकिन आपके हेमंत जी के ऊपर में भी जमीन को लूटने का और इसी तरह का साजिश करने का आरोप लगा हुआ है, जिसके कारण जेल गए थे। आरोप तो देखो भाई, पॉलिटिक्स में आरोप लगता है। आज आरोप लगा, सिद्ध हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ ना? अरे हेमंत सोरेन ईमानदार नेता है, ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा जो 1.5 साल में 4 साल में जो पूरे झारखंड को दिशा दशा बदलने का काम किया, गांव से लेके पंचायत तक में रोजगार देने का काम किया, शिक्षा का बहाली देने का काम किया, नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का काम किया। इससे बेहतर क्या दे सकता है रोजगार? भाजपा के लोग कह रहे हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है कि आप लोग जश्न मना रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगा रहे। अरे जमानत मिला है, दोषमुक्त नहीं हुए आपके हेमंत सोरेन जी, जो इतना आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए एक बात बोले, विपक्ष का काम क्या है भाई? मिठाई खाएंगे हम, दर्द उनको तो होगा ही। दर्द उनको इसलिए हो रहा है, जब उनको जश्न मनाता है तो हम लोग को तकलीफ नहीं होता है, हम लोग को तो अच्छा ही लगता है। भाई उसका पारी है, अब मेरा पारी आया है तो तकलीफ उसको हो रहा है। तकलीफ होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और निश्चित रूप से मैं कह दूँ जी, आज के दिन में भाजपा का जो है, आपको मैं लोकसभा चुनाव में मैं ये कहना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव जिस तरह से हम लोग 4 सीट जीत के आए हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ आने वाला विधानसभा चुनाव में सफाइयाँ होने जा रहा है। मानते कि जेल जाने के बाद वो और भी मजबूत हुए हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये आपका सवाल। एनडीए की सीटें बढ़ी, देखिए आपकी इंडिया गठबंधन की, मतलब आपकी सीटें लोकसभा में बढ़ी। मैं एक बार कहना चाहूँगा, हमारे नेता को बेवजह से बेकसूर करके उनको जेल भेजा गया है, भेजना नहीं चाहिए था। ये कभी नहीं, मैं जानता हूँ हमारे नेता सच ईमानदार है, उनको कहीं कोई मतलब नहीं है, उनका कोई ज़मीन से कहीं कोई मतलब ही नहीं था, कोई उसका नाम ही नहीं है। उन्हें तो विधानसभा में कहा कि अगर मेरे नाम से अगर होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अंतिम सवाल, पूरे क्षेत्र में चौक चौराहे पर चर्चा उठ रही है
जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ गई है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपके चंपई दादा के लिए बड़ी परेशानी बढ़ गई है। मतलब कि सीएम का जो कुर्सी उनको मिला हुआ है उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं विनीत जी। देखिए ये लोग जो है ना, कोई मुद्दा तो नहीं है भाजपा के लोग, ये सब बोलना है लोग काम है, ये सब कुछ नहीं है। ये लोग का काम है बोलना और कुछ नहीं है। अच्छा, आप पर्सनली किसको फिर से चाहेंगे कि हेमंत जी बाहर आ गए तो फिर से सीएम के गद्दी पर बैठे या फिर चंपई दादा रहेंगे? ये सवाल तो भैया ऐसा सवाल करते कोई बात हुआ यार, सब ठीक है। अच्छा चलिए, कल्पना जी के आने से कितना मजबूत हुआ है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए ऐसा है, 4 हमारे नेता जेल में थे। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हम लोग, जो मार्केटिंग हम लोग करना चाहिए, निश्चित रूप से कल्पना मैडम आने से संगठन का ग्राफ बढ़ा है और उन्हीं का देन से लोकसभा का इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिला है। और 4 सीट जो आया है सिर्फ कल्पना मैडम और माननीय हेमंत, 5 सीट जो आया है माननीय हेमंत सोरेन सर और कल्पना मैडम का देन से आया है। सच्चाई बता दे रहे हैं ये लोग, आप परेशान हैं। आप देखेंगे उन लोग का, देखिए असम का मुख्यमंत्री से पकड़ के बैठे हुए हैं, प्रभारी बने हुए ऊपर माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, परेशान हैं कि झारखंड में कैसे सीट आएगा, कैसे सीट आएगा। अब आने का कोई सवाल ही नहीं है, शेर तो बाहर आ गए हैं। बस आज देखिए दुमका चले गए, वहाँ सिद्धू-कर्ण हुल दिवस में आज हमारे नेता इतना बेहतर रूप से भाषण दे दिए हैं, गड़ गड़ कर तालियां बज रहा है। उन्होंने कहा कि कल चुनाव होगा तो सफाइया हो जाएगा। जब हमारा नेता बोल दे तो हम कार्यकर्ता तो हम लोग तो बजरंग वाली हैं, हम लोग तो पूरा गदा लेके खड़ा है, जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग चल पड़ेंगे। अच्छा, अंतिम, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते जो गर्मी वगैरह बढ़ रहा है उसको लेकर ग्रीन इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? हर लोगों को मैसेज देंगे कि घर घर जाएं, पेड़ लगाएं, हर लोग एक आदमी एक पेड़ लगाएं? मोदी जी परेशान हैं, क्यों जानते हैं? जब से सरकार बना है ना, कभी एयरपोर्ट का जो क्या क्या टूटता है, गिर रहा है, अब तो हर हालत ख़राब हो चुका है। हमें नहीं लगता है कि 5-6 महीने के बाद कहीं सरकार ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए। जी।